हेलो फ्रेंड्स, मंजू स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो बीएड हो, टीजीटी हो, टेट हो या एनी अदर प्रतियोगी परीक्षा हो। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जो भाषा के ऊपर है तो उसे आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं आपको पाठ 2 व्याकरण का और पाठ 1 वर्णमाला और वर्ण विचार के बारे में अच्छे से समझाने वाली हूँ। इसमें आपका पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं। इसको मैंने क्लियर करा है डेफिनेशन के द्वारा। इसमें है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है फ से फल होता है, ल या हम अ बोलते हैं। अगर हम इनको बांटें तो ये नहीं बढ़ सकते। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2, वर्णों का क्या महत्व है। यहाँ पर ये नहीं आएगा। इसमें वर्णों का क्या महत्व है, तो वर्णों का महत्व होता है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे आ प्लस म प्लस अ मिलके क्या बना, आम। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला जो होती है यानी वर्णों की माला, वर्णमाला होती है वर्णों का समूह, वर्णमाला कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है। जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसको 2 भागों में बांटा गया है। हमारा कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक भाग है हमारा स्वर और दूसरा है व्यंजन। प्रश्न नंबर 5 है, स्वर किसे कहते हैं। यानी जो स्वर होते हैं इनकी हम क्या लगाते हैं, मात्राएं लगाई जाती है। और इनको क्या मतलब इसे कहते क्या है, जो क्या होता है, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। अब हमारा हिंदी की स्वर माला इस प्रकार है। जैसे होता है अ से अनार, आ ई उ री, ए ओ औ। प्रश्न नंबर 6, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी में स्वर होते हैं 11 और ये प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। टीजीटी हो, हिंदी टीजीटी हो, बीएड हो, टेट हो, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। प्रश्न नंबर 7, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। टीजीटी, हिंदी, बीएड या टेट। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा हर्ष स्वर। अब इसकी हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं। इनके उच्चारण में अपेक्षाकृत क्या लगता है, कम समय लगता है। ये संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है अ, ई, उ और री। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। जैसे कि इसको हम बोल रहे हैं, बोलने से पता चलता है दीर्घ यानी कुछ ज्यादा समय लेता है। ज्यादा का मतलब जो ये हमारा मूल स्वर है, जो हमारा ये है हर्ष स्वर, इसके अपेक्षाकृत ज्यादा समय लेगा ये, यानी 2 गुना समय लेगा। तो इनके उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है। ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में 7 होते हैं। 7 जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। अब हमारा तीसरा प्लूत स्वर। इनके उच्चारण में
इनके उच्चारण में मूल स्वरों से कितना समय लगता है? तिगुना समय लगता है, यानी कि 3 तिगुना समय लगता है। जैसे उच्चारण की स्पष्टता के लिए इनके आगे हमें क्या लगाना पड़ता है? 3 लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? 3। ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें लगाना पड़ता है, ये लगा दिया जाता है। जैसे तिगुना समय होता है ओम, हे राम आदि। अब है हमारा प्रश्न नंबर 8। यहाँ तक आपको स्वर यानी कि मैं समझती हूँ स्वर क्लियर हो चुके होंगे। स्वर की संख्या, स्वर के भेद और स्वर के भेद, उनमें कौन कौन से स्वर आते हैं। अब प्रश्न नंबर है हमारा 8। 8 है व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी सांस मुख के किसी न किसी अवयव से बाधित होती है, यानी टकराकर चल निकलती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ दिया गया व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, यानी व्यंजनों को हम बगैर स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते। इनका उच्चारण बगैर स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 9 है व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? ये क्वेश्चन हर बार कभी ना कभी स्वर पूछ लिया जाता है, कभी व्यंजन पूछ लिया जाता है, तो कोई सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यानी 33 और 33 इसे बोल सकते हैं। कितनी होती है? 33। और जो मैंने बताई थी आपको स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। प्रश्न नंबर 10 व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? यहाँ मैं आपको प्रत्येक वर्ग को अलग अलग करके भी बता सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ आपके लिए तालिका बना दी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और प्रत्येक वर्ग को अगर आप याद करोगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती थी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ तालिका के अनुसार समझाया है, जो बहुत जल्दी आपकी समझ में आएगा। तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है? वर्ग दिया हुआ है, स्पर्श व्यंजन दिया हुआ है, अंतस्थ व्यंजन दिया हुआ है, ऊष्म व्यंजन दिया हुआ है, संयुक्त व्यंजन। अब ये अलग अलग आपको तालिका के अनुसार बहुत जल्दी याद होंगे। पहला है हमारा वर्ग। वर्ग में दिया हुआ क वर्ग, आप सभी ने पढ़ा होगा जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो स्वर के बाद में क्या शुरू होते हैं? क वर्ग शुरू होता है। कौन सा वर्ग शुरू होता है? क। और क में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, ण। अब हमारा च वर्ग। च वर्ग में होता है हमारा च, छ, ज, झ, ण। अब हमारा तीसरा ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। और ये दो हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? स्पर्श व्यंजन। फोर्थ है हमारा त वर्ग। त में कितने आते हैं? त, थ, द, ध, न। अब है हमारा प वर्ग। प वर्ग में क्या आता है? प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 5 वर्ग पूरे हुए। कौन कौन से वर्ग हैं ये? इसमें क वर्ग आ जाएगा, इसमें च वर्ग आ जाएगा, फिर आएगा हमारा ट वर्ग, फिर आएगा हमारा त वर्ग, और ये आ जाएगा हमारा प वर्ग। जब हमें क का पता है इसमें कितने वर्ण आते हैं? 5। इसमें कितने आते हैं? 5। और इसमें भी कितने आते हैं? 5। और त में भी कितने आते हैं? 5। प में भी कितने आते हैं? 5। तो ये हमें अलग अलग बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन? हमें वर्णमाला जितने व्यंजन होते हैं उनमें से हमने यहाँ देखा है अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये संख्या में कितने होते हैं? संख्या में होते हैं 4। अब हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन सभी ने पढ़ रखी है वर्णमाला। ये क्या होता है? श, षट, स, ह। अब है हमारा
संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। किनको मिलाकर बनते हैं? दो को। अब ये हमारा छ, त्र, ज्ञ और स्व,